हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर ए आर जी। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने रूल बेस्ड चैटबॉट बनाया था, तो आज का वीडियो उसका नेक्स्ट पावरफुल अपग्रेड होगा। आज हम बनाने वाले हैं डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट। क्या बनाने वाले हैं? डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट। कल हमने ये बनाया था रूल बेस्ड चैटबॉट, आज बनाएंगे हम डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट। मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे वी एस कोड पे DICT के नाम से _bot .py एक्सटेंशन एंटर। ठीक है, हमारा एक फाइल बन गया। हम नोट्स देख लेते हैं अब। डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट इन पाइथन। ओके, और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो आपके क्लीन कोडिंग सिखाएगा आपको, आपका प्रोग्रामिंग लेवल भी अपग्रेड करेगा और बेसिक लेवल से। और इंटरव्यू में आप बोल पाओगे यस आई नो ऑप्टिमाइज चैटबॉट लॉजिक, राइट। और चैटबॉट की डेफिनेशन ऐसी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। व्हाट इज चैटबॉट? अ चैटबॉट is a computer program designed to stimulate conversation with human users, especially over the internet. सिंपल वर्ड में बता देता हूँ मैं। चैटबॉट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूज़र के मैसेज का रिप्लाई देता है। क्या करता है चैटबॉट? चैटबॉट बट सिंपल प्रोग्राम है जो यूज़र के मैसेज का रिप्लाई देता है, बस। और उसके नीचे एक डिक्शनरी है। व्हाट इज डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट? A dictionary based chatbot is a chatbot that use की वैल्यू। क्या करती है? की वैल्यू यूज करती है जो पेयर रहती है, और ये यूनिक रहता है। इसकी की यूनिक रहती है, डिक्शनरी में की यूनिक रहती है। अ chatbot, a dictionary based chatbot is a chatbot that use key value pairs stored in a dictionary to match user inputs and return predefined response। क्या रिटर्न करती है? प्रीडिफाइंड रिस्पॉन्स, जो हम प्रीडिफाइंड देने वाले इसको। अब सिंपल मैं बता रहा हूँ, जैसे यूज़र का मैसेज हो गया की और बोट का रिप्लाई हो गया वैल्यू। क्या हो गया? यूज़र का मैसेज की है और बोट का रिप्लाई वैल्यू है। मतलब चैटबॉट का दिमाग इक्वल्स टू डिक्शनरी हो गया, ऐसे ही समझ लीजिए आप। पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स यूज़ किया था। अब लेकिन सोचो, अगर 50 क्वेश्चंस हो गए, 100 रिस्पॉन्स हो गए, तो क्या करोगे? 100 इफ एल्स लिखोगे? नहीं ना, कोड थोड़ा अजीब सा दिखेगा, डीबग में भी मुश्किल होगी। प्रोग्रामर यही अपग्रेड करता है, डिक्शनरी यूज करता है। सॉल्यूशन है डिक्शनरी। A dictionary in Python is a collection of key value pairs used to store data efficiently. डिक्शनरी फास्ट होती है और क्लीन भी होती है, और स्मार्ट प्रोग्रामर्स का एक वेपन ही होती है। डिक्शनरी इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू, राइट। एंड अब हम थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको रूल बेस और डिक्शनरी बेस का थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम की लिखेंगे, की और वैल्यूज, कि हमें रिस्पॉन्स में क्या चाहिए। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सेस की हमेशा करली ब्रैकेट में होती है, राइट। इसमें डालते हम पहले एक हाई डालते हैं, सिंपल हाई, और इसको पेयर कराते हैं हम इसको पेयर कराते हम हेलो के साथ। हेलो, ओके। एक्सक्लेमेटरी भी लगा देते, इसको अच्छा लगेगा। देन कॉमा, और एक लिखते हैं एक स्मॉल हेलो लोअर केस में, हेलो। इसको भी ब्रैकेट हेलो। इसको पेयर में रखते हैं
हाय देयर के साथ। हाय देयर और एक लिखते हैं। और एक अगर यूज़र ने पाइथन कहा तो एक सिंपल बताएगा बॉट कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, वही लिखता है पाइथन। और हाँ, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर देते हैं। लैंग्वेज। मैंने ये लिख दिया UAG। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है करते हैं है। इसको हम ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट नहीं है, कोलन्स। डबल भी दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकते हैं। और एक रखते हैं, अगर यूज़र ने बाय बोला तो गुड बाय का मैसेज आना चाहिए। बाय। गुड बाय आना चाहिए। साथ में लिख देता हूँ इसको। ओके, एक्सक्लेमेटरी लगा देता हूँ। ये रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया हमारा। अगर हाय कहा तो हेलो कहेगा, हेलो कहा तो हाय देयर कहेगा। अगर पाइथन पूछा तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कहेगा। बाय कहा तो गुड बाय कहेगा। अब हम फंक्शन लगाते हैं। डेफ चैटबॉट एक लूप लगा देते हैं, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू। यूजर इनपुट डालते हैं, यूजर अंडरस्कोर इनपुट, इनपुट। ओके, इसमें डालते हैं। और ये अपर केस लोअर केस का इसमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोअर केस का एक ये लगाएंगे फंक्शन इनपुट। ओह एक मिनट, इनपुट ओ यू, इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा वाई को। और ब्रैकेट के बाद डॉट लोअर, लोअर केस। ओके, मतलब उस केस का प्रॉब्लम नहीं होगा, अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। हम स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई लाइन ना छूटे, स्पेस ना छूटे, बट हम इसमें यूज़ करेंगे नहीं। ओके, देन इफ अगर यूज़र
यूज़र इनपुट बाय कहा, यूज़र ने अगर बाय कहा देन हम यहाँ पे करते हैं, अगर यूज़र ने बाय कहा तो प्रिंट नहीं किया, रिस्पॉन्स में से जो बाय है उसको कहेगा और लूप तोड़ देगा, ब्रेक करेगा यहाँ से। तो हम ब्रेक भी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। यूज़र ने अगर बाय कहा तो प्रिंट प्रिंट यूज़र ने अगर बाय कहा देन प्रिंट बॉट क्या कहेगा, वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जैसे हमने ऊपर भी दिया है, बाय कहा तो गुड बाय, या स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा या लूप को तोड़ देगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएंगे हम। बॉट कॉमा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में से क्या कहेगा वो, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स में इसमें कहेगा वो बाय, ओके, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। देन स्टेटमेंट को हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक, यहाँ से लूप टूट जाएगा अगर बाय कहा तो। देन प्रिंट बॉट रिस्पॉन्स हम यहाँ पे डॉट गेट यूज़ करते हैं। डॉट गेट का यूज़ किस लिए करते हैं हम ये भी समझेंगे अब। मैं पहले प्रोग्राम को लिख देता हूँ ठीक से। रिस्पॉन्सेस डॉट गेट, ओके, यूज़र इनपुट कॉमा, अगर यूज़र ने इनमें से कुछ भी कहा नहीं, जो हमने रिस्पॉन्सेस ऊपर दिए है ना, हाय, हेलो, हेलो, हाय देयर, पाइथन, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाय, गुड बाय, इनमें से कुछ भी नहीं दिया, तो अगर कुछ दूसरा दिया तो उसके लिए भी तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो हम लिखते हैं उसको कि समझ नहीं आया, या मुझे समझ नहीं आया, कि बॉट को समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे, यूज़र क्या कहना चाह रहे। तो हम इसके लिए एक इनपुट यूज़र लिखते हैं। बॉट कहेगा समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसलिए क्या लिखना पड़ता हमें, डेफ चैटबॉट ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये फंक्शन कॉलिंग कहते हैं इसे, सिंपल प्रोग्राम है। और ये डिक्शनरी बेस है, और डिक्शनरी का फ़ायदा है कि क्लीन कोड होता है, तो सिंपल है, और की वैल्यू यूज़ होती है यहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। जैसे अगर हम इफ एल्स यूज़ करेंगे तो हमें अनगिनत लिखने पड़ेंगे स्टेटमेंट्स। अगर सोचो 100 लिख दिए तो 100 नहीं लिख पाएंगे ना, 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन है उसके रिस्पॉन्स हो जाएंगे, और प्रोग्रामर यही, और डिबगिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। सो प्रोग्रामर यही अपग्रेड करते हैं कि डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा क्लीन एंड कोड रहता है।
जैसे मैंने बताया था डिक्शनरी क्लीन होती है और प्रोग्रामर एक स्मार्ट वेपन है, एक तरह से डिक्शनरी फास्ट भी होती है। अब जो हमें हाय दिख रहा है या हेलो दिख रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो एक रिस्पॉन्स है। आई मीन ये की है, यूज़र इनपुट है। अगर हाय कहा तो हेलो कहेगा, हेलो कहा तो हाय देयर कहेगा बॉट। ये जो लेफ्ट साइड पे जो जो दिख रहा है ना आपको, हाय, ये लोअर केस में हेलो या पाइथन, ये है यूज़र इनपुट। ये लेफ्ट साइड में जो है ये की यूज़र है, यूज़र इनपुट है। और जो राइट इसमें दिख रहा है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ये हेलो दिख रहा है या हाय देयर दिख रहा है, ये बॉट कहेगा। ये राइट साइड वाला जो है ये वैल्यू है, ये बॉट का रिप्लाई हो गया। ओके, अब लॉजिक सोचना सीखो कि कन्वर्जेशन का फ्लो ऐसा है हमारा, यूज़र इनपुट दे रहा है, यूज़र इनपुट देगा, बॉट डिक्शनरी में चेक करेगा। क्या करेगा बॉट? जब यूज़र ने इनपुट दिया तब बॉट यहाँ रिस्पॉन्स में चेक करेगा कि इनमें से कुछ आया है क्या। अगर की मिली, की हमेशा यूनिक होती है राइट, तो अगर की मिली तो रिप्लाई देगा, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट मैसेज दिया हमने समझ नहीं आया ये दे देगा। बस इतना सा लॉजिक है। फिर से एक बार हम देखते हैं। कन्वर्जेशन का फ्लो इस तरह से है, अगर यूज़र ने इन रिस्पॉन्स में से कुछ कहा, देन बॉट डिक्शनरी में चेक करेगा, यही डिक्शनरी है, ये रिस्पॉन्स जो करली ब्रैकेट में है ना, यही डिक्शनरी है। और अगर की मिली तो रिप्लाई देगा, नहीं तो ये हमने जो डिफ़ॉल्ट मैसेज दिया है ना, समझ नहीं आया, ये डिफ़ॉल्ट मैसेज दे देगा। हमने यहाँ पे वाइल वाइल ट्रू लगाया, ये इनफाइनाइट लूप होता है। चैट एक बार में ख़त्म नहीं होती, यूज़र जब तक चाहे तब तक बात कर सकता है, जब तक बाय ना बोले, जब तक स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक ना हो। ये जो ब्रेक दिया है ना, स्टेटमेंट यहाँ पे जब तक ब्रेक ना हो तब तक, चाहे एक बार में ख़त्म नहीं होती, यूज़र जब तक चाहे बात करते रहे। लूप चलाओ जब तक यूज़र बाय ना बोले, बस यही है, लूप चलते रहेगा। हमने यूज़र इनपुट दिया है और इनपुट का यूज़र का मैसेज है, और जो हमने लोअर केस दिया है ना यहाँ पे, ये लोअर का, ये केस प्रॉब्लम खत्म होने के लिए कहा है। हाई छोटा हो या बड़ा हो सब सेम है अब। और हमने की वैल्यू भी डिसाइड दे दी है। और अगर यूज़र बाय बोले, डिक्शनरी से बाय दिखेगा, बाय का रिप्लाई निकालो, लूप तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। लॉजिक क्लीन एंड क्लियर है यहाँ पे, और सिंपल है, बस ध्यान से सुनना। जो डॉट गेट है ना, मैंने बताया ये डॉट गेट, रिस्पॉन्स डॉट गेट, रिस्पॉन्सेस डॉट गेट, ये क्या करता है? अगर की मिली वैल्यू देगा, अगर की मिली तो वैल्यू देगा राइट। अगर की नहीं मिली तो एरर नहीं देगा, इसीलिए हमने डॉट गेट यूज़ किया है, क्योंकि हमें एक दूसरा रिस्पॉन्स जनरेट करना है। अगर इन रिस्पॉन्स में से जो डिक्शनरी है ना, ये हाय हेलो देयर, हाय देयर पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर इनमें से कुछ भी उसको नहीं मिला तो बॉट क्या कहेगा? मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट मैसेज देगा ये। इसी को बोलते हैं सेफ एंड प्रोफेशनल कोडिंग, बस। और की नहीं मिली तो एरर नहीं देगा, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, इसलिए हम डेवलपर्स है ना, वो डॉट गेट यूज़ करते हैं, ताकि एक डिफ़ॉल्ट मैसेज हो जाए अगर कुछ की या रिस्पॉन्स में से नहीं मिला तो। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखते हैं। प्लस मैं इसको पावर शेल बंद कर देता हूँ, हाँ, सेव, रन। देखिए यू क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे हाय कहता हूँ, हाय, क्या कह रहा है? हेलो कह रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेलो कहता हूँ, हेलो, देन हाय देयर कह रहा है। अब मैं पाइथन पूछता हूँ, पाइथन, पाइथन क्या कह रहा है? बॉट क्या कह रहा है? यूज़र ने पाइथन डाला, मतलब मैंने या आपने पाइथन डाला, तो बॉट क्या कह रहा है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैं बाय कहूँ तो गुड बाय आ गया। हम फिर से एक बार कहते हैं, पाइथन, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आएगा। अगर मैंने दूसरा कुछ डाल दिया, A B C D,
जो हमने रिस्पॉन्स में नहीं है। अब क्या करेगा, देखो अब क्या कह रहा है, समझ नहीं आया कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में डॉट गेट लगाया है। ये डिफ़ॉल्ट मैसेज दे देता है कि अगर की में से कुछ भी ना डालो तो ये आता है। रूल बेस्ड चैटबॉट क्या है और डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट क्या है? सिंपल है। रूल बेस्ड में बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाने पड़ते हैं, इफ लगाना पड़ता है, और जो डीबगिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत देती है, कभी कोड ठीक से रन नहीं हो पाता, और ये बिगिनर लॉजिक है। हमने जो डिक्शनरी बेस यूज़ किया है ये क्लीन है, शॉर्ट है, इजी टू स्केल है, और इजी टू स्केल यानी वही डीबगिंग में आसानी हो जाती है, स्मार्ट लॉजिक है ये। और हम डिक्शनरी का देखते हैं। डिक्शनरी अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। ये की वैल्यू यूनिक रहती है इसकी, या की हाई है तो अगर हमने हाई देयर कहा है तो वैल्यू हाई देयर हो गया, राइट। डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट अ चैटबॉट दैट यूज अ डिक्शनरी टू मैप यूजर इनपुट टू प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेस। हमें प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेस चाहिए थे, इसलिए हमने उसको यूज़ किया। अब डॉट गेट मेथड क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया। डॉट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू फॉर ए गिवन की और ए डिफॉल्ट वैल्यू इफ द की डज नॉट एग्जिट, इसलिए हम डॉट गेट यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारे डिक्शनरी में से जो रिस्पॉन्सेस है उसमें से यूज़र ने कुछ भी इनपुट नहीं दिया, कुछ दूसरा ही दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ABC यूज़ किया, ABCD यूज़ किया था, ABCD, तो क्या आया, मुझे समझ नहीं आया या समझ नहीं आया बॉट कह रहा है। तो यही डॉट गेट का इंपॉर्टेंस है। एक बार आप कोड को ध्यान से देख लीजिए। मैंने पहले क्या किया, रिस्पॉन्सेस डाल दिए। ये डिक्शनरी है। हाय, अगर यूज़र हाय कहेगा तो हेलो कहेगा, अगर यूज़र हेलो कहेगा तो बॉट क्या कहेगा, हाय देयर कहेगा। पाइथन कहा तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा है, अगर बाय कहेगा तब गुड बाय कहेगा ये। और हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है, डेफ चैटबॉट, और लूप लगाया वाइल ट्रू। यूज़र इनपुट हमने अपर केस लोअर केस केस का भी ध्यान रखा है कि केस कुछ भी हो, रिस्पॉन्स ठीक से आना चाहिए, मैच होना चाहिए। इफ़ यूज़र इनपुट बाय कहा तो रिस्पॉन्स में पहले बाय ढूंढेगा, बाय का क्या ऑप्शन है, हमने गुड बाय डाल दिया इस पर, तो गुड बाय आ गया हमें। एंड अगर इन डिक्शनरी में से कुछ भी नहीं हो तो यूज़र डॉट गेट मेथड यूज़ करके, मतलब बॉट क्या कहेगा, मुझे समझ नहीं आया कहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट गेट मेथड यूज़ किया है, राइट। सिंपल एंड क्लियर है। ये रूल बेस्ड अपग्रेड आइडियाज़ है, जैसे कॉलेज इंक्वायरी बॉट हो सकता है, इसको कह सकते हैं, FAQ चैट बॉट कह सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट भी हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, एग्जाम हेल्प में भी बॉट यूज़ कर सकते हैं। बस डिक्शनरी एक्सपांड करते जाओ, इसमें बस आपको क्या क्या की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या क्या आपको रिस्पॉन्स चाहिए, बस इसमें ऐड करते जाओ। सिंपल चैटबॉट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और बस रिस्पॉन्सेस में ये डिक्शनरी में आप ऐड करते जाओ। आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प चाहिए, कस्टमर सपोर्ट चाहिए, FAQ चाहिए, कॉलेज इंक्वायरी के चाहिए, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे वैसे वैसे आपको की वैल्यू रिस्पॉन्स मिलते जाएंगे। बस इसमें ऐड करते जाना है और यही कोड लिखना है, फंक्शन लगा के लूप चला देना है, और एक स्टेटमेंट डाल देना है डिफ़ॉल्ट कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं डाला, डिक्शनरी में से कुछ भी नहीं डाला, तो समझ नहीं आया, या आपकी मर्जी से जो रिस्पॉन्स आप लेना चाहते हो, डालना चाहते हो, वो डाल सकते हैं। और ये फंक्शन कॉलिंग मत भूलना कभी, क्योंकि पहले यहाँ पे जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी है, पहले यहाँ पे जाता है, देन ऊपर जाता है, क्योंकि कॉलिंग यहाँ से होती है, इसे कॉलिंग फंक्शन कहता है। चैटबॉट फंक्शन फंक्शन को कॉल करता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्लीन है, क्लियर है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्मार्ट चैटबॉट कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी बेस्ड चैटबॉट। क्लीन कोडिंग क्या होती है ये भी सीखा, डिक्शनरी का रियल यूज़ कैसे करते हैं ये भी सीखा। आप जितना यूज़ कर सकते हो, जितना आप ऐड करते जाओगे उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स मिलते जाएगा, और कुछ ना मिले तो हम डॉट गेट यूज़ करके हम एक डिफ़ॉल्ट मैसेज दे देंगे, जैसे समझ नहीं आया ये करके। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
See you in the next video. Signing off, Dr. ARG. Thank you.